everyone, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत फिट हों, अच्छे हों, मुस्कुरा रहे हों। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना? So let me know in the comment section whether you people are doing great or not। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अब हम लोगों को पढ़ना है अबाउट द फिश प्रोडक्शन। ठीक है, सो फिश फार्मिंग या कह लो, कुछ भी कह सकते हो। आगे इसमें अलग अलग आएगा, टाइप ऑफ कल्चर्स आएंगे कि किस तरीके से हम फ्रेश वाटर फिशेज हैं या फिर आपकी जो मरीन फिशेज हैं, जैसे सलाइन जहाँ पर सी हो गया है ना, तो उनको हम कैसे कल्चर करते हैं, व्हाट इज द थिंग, व्हाट इज द वे कि हम उनको गैदर करते हैं, उसके साथ हम उनकी फार्मिंग करते हैं। तो वो अब हम समझेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग हियर, एक बार हम चले शुरू करते हैं अपना पेन लेके। फिश प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इट्स अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन इन आवर फूड। सो बेसिकली जैसे कि पहले भी मैंने आपको पोल्ट्री फार्मिंग में भी बताया है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स या तो सी फूड है या फिर आपका चिकन या एग है। ठीक है, मीट हो गया। तो अब ये एक और ऐसा सोर्स है जो कि थोड़ा सा चीप है। अब इसका रीज़न क्या है चीप होने का? उसका फ़ायदा ये है या उसका रीज़न ये है कि आप जहाँ पर भी कोस्टल एरियाज होंगे, यानी कि जो भी आपका स्टेट है, आपका जो शहर है, कोई भी एरिया, अगर आप कोस्टल के पास है या फिर आप नदियों के पास हो, है ना, क्योंकि फ्रेश वाटर फिश भी होती है, उनको कल्चर किया जाता है। तो अगर आप ऐसे किसी एरिया में रहते हो तो ऑब्वियसली आपको सस्ता तो मिलेगा ना। एज कम्पेयर टू पोल्ट्री फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए हमें बहुत मेंटेनेंस फिर भी चाहिए सो दैट कि हम उनके बड़े बड़े फार्म्स बना सके। बट फिशेस को क्या, जब आप कलेक्ट करते हो, कभी भी अगर आप में से कोई भी कोस्टल एरियाज में गया है, रहता है, तो आप देखोगे समुद्र के किनारे पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जैसे ट्रक होता है, और उसमें इतने सारे फिशरमैन होंगे, महिलाएं होंगी जो अलग अलग जाके सर पे टोकरी उठाती हैं, देखते उसमें से देखते हैं तो सारी फिशेज भरी होती हैं, है ना, छोटी छोटी अलग अलग तरीके की होती हैं। तो ये बहुत कॉमन है और बहुत ही बड़े लेवल पर ये सब किया जाता है। ठीक है, सो फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फिन फिश, ट्रू फिश एज वेल एज द शेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मॉलसेस। सो बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो फिन फिशेज होती हैं, फिन्स होते हैं जिनके, या फिर जो ट्रू फिशेज होती है जो एक्चुअल में फिश है, ठीक है ना, जैसे कि अगर हम पॉम्फ्रे की बात करें या फिर हम कुछ और भी इस तरीके की फिशेज हैं, मुझे एकदम क्लिक नहीं कर रहा है उसका सही नाम। तो अगर हम इन फिशेज की बात करें तो हमें पता है कि ये फिन फिशेज है, जो कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। बट देन अगर हम बात करते हैं द अदर क्रैब्स हो गए हैं या फिर आपके प्रॉन्स हो गए हैं, तो ये आपके फिश शेल फिश में आते हैं, ऑयस्टर्स हो गए हैं, सब आपके शेल फिश में आते हैं। अलग अलग टाइप ऑफ मतलब इनको किस तरीके से हम फार्मिंग इनकी करते हैं, बहुत वैरायटी है, बहुत ह्यूज है अपने आप में अगर हम इसको बहुत डिटेल में समझें तो। और लोग इसको काफ़ी हद तक पढ़ते हैं, इस पे काम करते हैं, मतलब पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लोगों को कि सिर्फ फिश को ही पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके की मछली को पका रहे हैं, खा रहे हैं, एंड सो। ठीक है, तो चलो अब मैं इसकी फार्मिंग की अगर अब बात करूं तो फिश फार्मिंग को दो तरीके से हम लोग करते हैं। वन इज योर कैप्चर फिशिंग एंड द वन इज योर कल्चर फिशिंग। तो अब कैप्चर फिशिंग में क्या है? कैप्चर फिशिंग का वर्ड ही हमें बता रहा है कि आपने नेट फेंकना है, यू हैव दैट स्टिक जो कि हम फिश पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों को बहुत ही दूर से बड़ा पॉपुलर सा ये चीज़ लग रहा होता है, थोड़ा सा एंटरटेनिंग सा कि चलो फिश पकड़ने जाएंगे, जैसे कि पिक्चरों में दिखाया भी जाता है ना। तो ये तो अब जिन लोगों ने फिशरमैन है उनका तो रोज का काम है, तो नेट फेंकते हैं फिर फिशेस को कैप्चर करते हैं, तो वो हो गया हमारा कैप्चर फिशिंग। ठीक है, आपको दिख भी रहा है नीचे पिक्चर में। अगर हम दूसरे तरीके को देखें तो दैट इज योर कल्चर फिशरी। अब कल्चर फिशरी को हम लोग, जो हमारा इनलैंड फिशरी का टॉपिक आएगा, उसमें थोड़ा और समझेंगे कि किस तरीके से जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं वहां पर आपको डीप डाउन अगर फिशेस को कल्चर करना है, यानी कि उन्हें निकालना है, सो व्हाट वी विल यूज टू डू, यहाँ पर हम एक बड़े बड़े से टैंक्स बना देते हैं इस तरीके के। ठीक है, अब ये डीप डाउन, ये सिर्फ ऊपर से आपको दिख रहा है, बट अंदर तक ये टैंक्स रहेंगे। इस तरीके से उनको इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको आगे सेल करते हैं या फिर उसकी फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कल्चर फिशरी कहते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इसके साथ साथ समझनी है कि फिशिंग की फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ मरीन नहीं होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सी नहीं होता है। ठीक है, उसकी रिवर भी, मतलब अगर पॉन्ड्स हैं, रिवर है, ठीक है, कह सकते हो कि अगर फ्रेश वाटर है, तो दोनों जगह पे आपका जो फिशेस की फार्मिंग होती है, फ्रेश वाटर भी आप कह सकते हो,
फ्रेश वाटर से भी हमें फिशेस मिलती हैं और साथ ही साथ मरीन या फिर आप सलाइन वाटर कह सकते हो या कुछ भी, ठीक है ना, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर। या यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ कि सी से रिलेटेड जो फिशेस आती हैं, क्योंकि वो फिशेस अलग होंगी, जो आपको समुद्र के आसपास दिखेंगी वो फिशेस आपको अलग मिलेंगी। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने लिख भी रखी हैं, चलो अच्छी बात है, आप लोग को ध्यान भी रहेंगी। पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज। अब मरीन फिश वेराइटीज ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बता दूं कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट, यानी कि फिश कल्चर में हम लोग दो तरीके की फिशरीज के कल्चर को समझने वाले हैं, उनकी फार्मिंग को पढ़ने वाले हैं। और उसमें से सबसे पहले आता है कि मरीन फिशरिंग क्या होती है या कल्चर क्या है ये, ठीक है। सो पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज इंक्लूड पॉम्फ्रे। पॉम्फ्रे मैंने आपको बताया था, टूना मुझे याद नहीं आ रहा था, ठीक है ना, मैकरेल हो गई है, बॉम्बे डक हो गई है। तो ये कोस्टल एरियाज में आपको बहुत इजीली मिलेंगी। अलग अलग हर एक का रेट होता है। जिस तरीके से जो फिश थोड़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच है या फिर उसको खाने से कोई ऐसा फ़ायदा होता है या फिर उसको पकड़ने के लिए यानी कि कैप्चर करने के लिए ज़्यादा मेहनत लग रही है या कोई रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो उनके हिसाब से इनकी जो रेट है, इनकी जो बिक्री है वो डिफर कर जाती है, ठीक है। सो ये आपके सारे मरीन फिशेस हैं। अब ईल्स आर इंक्रीज्ड बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिश इन द ओपन सी यूजिंग सैटेलाइट एंड इको साउंडर्स। यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि जितना भी फिशेस को आप कलेक्ट करते हो, उनकी जो उपज है, उनकी जो ईल्ड है, वो हम एक बड़े बड़े ग्रुप्स बनाते हैं फिशेस के, जिनको स्कूल्स कहा जाता है, ठीक है। वहां पर सैटेलाइट्स के जरिए, इको साउंडर्स के जरिए हम पता लगाते हैं कि इस एरिया में हमें कौन सी फिश मिलने वाली है। तो जिस तरीके से मैंने आपको एक प्रीवियस अभी एक फोटो दिखाई थी जिसमें कि मैं आपको दिखाया था कि बहुत बड़े बड़े से इस तरीके से कैप्चर करने के लिए या फिर कल्चर करने के लिए, कैप्चर इज नॉट द राइट वर्ड है, ये लगा दिया जाता है और देखा जाता है सैटेलाइट के जरिए या फिर जो साउंड का काम है ना। साउंड में आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि साउंड में किस तरीके से दूर तक आपकी साउंड ट्रैवल करती है। अल्ट्रासोनिक साउंड्स होती हैं या फिर अल्ट्रासोनिक छोड़ो, इंफ्रासोनिक साउंड्स होती है ना, जैसे कि शार्क वगैरह जो होती हैं उनको तो ऑब्वियसली उनको पकड़ा नहीं जाता है, उनका कोई ऐसा नहीं है कि उसको मार के खाना या समथिंग, उसकी कोई अलग कमर्शियल वैल्यू है, बट यहाँ पर उनको यूज किया जाता है। इस तरीके से ये बड़े बड़े कल्चर्स सेट किए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमने अभी तक क्या किया है, हमने मरीन फिशेस का देखा है। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो हमारी फिन फिशेस हैं, यानी कि जो आपको जो नॉर्मली दिखने वाली फिश है, जैसे कि सबसे पहले वाला मैंने यहाँ पे दिखाया है, मुलिट्स जिसको कहते हैं, तो ये आपको कैसे मिलती हैं, भेटकी हो गया, देन वी हैव पर्ल स्पॉट, वी हैव शेल फिश। शेल फिश में आपके पास ऑयस्टर्स आ जाएंगे, आपके पास प्रॉन्स आ जाएंगे, आपके पास सीवीड आ जाएगा। तो इनका ना इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्यों इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है? हाईली यूज्ड सी फूड, ये हो गया, इसको देख लो, प्रॉन्स को देख लो, या फिर अगर आप ऑयस्टर्स की बात करो तो ऑयस्टर्स का कभी अगर कोई वीडियो अगर ऐसी होगी गूगल पर सर्च करके देखना, अगर आप लोगों को अजीब नहीं लगता है तो, बिकॉज कई बार होता है ना कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं थोड़ा सा नॉनवेज को अगर कुकिंग में देखते हैं तो कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगता है। सो आई एम नॉट फोर्सिंग इट एनीबडी, मैं किसी पे कुछ फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा अवेयर करना चाह रही हूँ। आप कभी देखिएगा कि गूगल पे या फिर यूट्यूब पे आप वीडियोज देखिएगा कि ऑयस्टर्स को किस तरीके से बनाया जाता है। सो बेसिकली इनका जो शेल होता है, इसी शेल में इसको पका के रखा जाता है एंड पीपल यूज टू कंज्यूम इन ऑन देयर, मतलब कि इसी शेल के साथ, इसी शेल को खोलकर उसको सर्व किया जाता है और लोग ऐसे ही खाते हैं। सो इनका जो इकोनॉमिक वैल्यू है बिकॉज ऑफ द पर्ल्स ऑल्सो, है ना, ऑयस्टर्स के लिए तो पर्ल्स भी हो गई हैं, तो इनका इकोनॉमिक वैल्यू इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा है। हाईली यूज्ड सी फूड है, फिश हो गया, प्रॉन हो गया, लोग बहुत पसंद करते हैं। ये वेस्ट बंगाल के एरियाज में आप देखो या फिर बॉम्बे साइड यानी कि वेस्ट इंडिया की तरफ आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि आप बहुत ही डेली बेसिस का उनका एक स्टेपल फूड है बेसिकली, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर अभी हम इसको ओवर करते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, वी लर्न अबाउट दी मरीन नाउ, मरीन हमने पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद दी इनलैंड फिशरीज, ठीक है। सो एवरीबॉडी स्टे ट्यून्ड विद अस।